कक्षा 2 की मिनती कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती है। साथ ही उसे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में मुश्किल होती है। इस कारण से वह कक्षा में अधिकतर चुप ही रहती है और शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी पसंद नहीं करती है। आपके अनुसार मिनती के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। पहला विकल्प है कि अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डांटा जाता है, इसके कारण वो चुप रहना पसंद करती है। और भी हम लोग विकल्प देख सकते हैं। दूसरा विकल्प, उसकी अपनी घर की भाषा में पकड़ कमज़ोर है। तीसरा है, शिक्षक उसको घर की भाषा में बोलने के लिए ही प्रोत्साहित करते हैं। और चौथा है, कक्षा में अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं है। ये चौथा विकल्प भी सही होगा, क्योंकि देश भर में शोध में ऐसा पाया गया है कि बच्चों को अक्सर कक्षा में घर की भाषा इस्तेमाल करने के मौके नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण बच्चे कक्षा में आत्मीयता महसूस नहीं कर पाते हैं। साथ ही कक्षा में जब बच्चे अपनी घर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है या शिक्षक द्वारा उन्हें डांट का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत में बच्चों को अपनी भाषा को लेकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। ये बड़ा कारण हो सकता है कि मिनती कक्षा में बोलना पसंद नहीं करती है। स्कूल में मिनती की घर की भाषा इस्तेमाल करने के अगर मौके मौजूद होते तो शायद मिनती को ऐसा महसूस ना होता। तो हम लोग ये पहला और चौथा विकल्प के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग सबमिट करेंगे और देखेंगे, हाँ, ये विकल्प हमारा सही है। अब जारी रखते हुए हम अगला पेज पर जाएंगे, अगला प्रश्न को देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, आफ्ताब एक 4 साल का बच्चा है। स्कूल में वह एक ऐसी भाषा को सुनता है जो कि उसकी अपनी बोले जाने वाली भाषा से काफ़ी अलग है। इस कारण उसे क्या कहा गया है वह समझ भी नहीं पाता है। आपको क्या लगता है कि इस दूसरी और अलग भाषा सुनने की संभावना दिए गए संदर्भों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे सटीक उत्तर हमें चुनना है। पहला है घर में, दूसरा है पड़ोस में, तीसरा है बाज़ार में, चौथा है पहली बार स्कूल में। तो इसका विकल्प के रूप में हम लोग पहली बार बाज़ार में इसको चयन करते हैं और फिर सबमिट करेंगे। तो ये विकल्प सही होने के पीछे हम लोग को एक कारण देना है और जानना है कि हमारे अनुसार चौथा विकल्प सबसे सटीक क्यों है। क्योंकि घर पर बोले और सुने जाने वाली भाषा बच्चे की सबसे पहली भाषा होती है। हालांकि बाज़ार और पड़ोस में बच्चे कुछ कुछ नई भाषा सुनते हैं, लेकिन वहाँ मिली जुली भाषा का इस्तेमाल होने के कारण थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। स्कूलों में अक्सर एक ही मानक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बच्चे की घर की भाषा से बिल्कुल अलग हो सकती है। इस कारण से यह संभावना आफ्ताब द्वारा सुने जाने वाली भाषा उसकी भाषा से बिल्कुल अलग है। पहली बार जब भी स्कूल गया तब वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम लोग अंतिम विकल्प पहली बार स्कूल में चयन किए, जो कि आपका विकल्प सही है। अब हम अगला प्रश्न पर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। मालती जी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अपने बेटे की शिक्षक से मिलने आई हैद। चलिए उनके बीच की बातचीत को सुने। अध्यापक बोलते हैं, आंसू मेरी कक्षा में बहुत कमज़ोर है। न तो वह किसी प्रश्न का जवाब देता है, न हिंदी सही तरह से लिख पाता है। मुझे तो लगता है कि उसका भाषा सीखने में कोई ध्यान ही नहीं है। तो मालती जी क्या बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आंसू घर में 3 भाषाएं बोल लेता है, जो उसने हमसे अपने दादा दादी से सुनी है। वो बड़े मज़े से किस्से कहानियाँ भी सुनाता है। दीवारों और खाली कागज़ों पर कुछ कुछ अक्षर भी शौक से बनाता है। मालती जी और शिक्षक के बीच बातचीत के आधार पर नीचे दी गई कौन कौन सी बातें संभव है, तो हमें यहाँ चयन करना है। तो पहला है, कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। तो ये पहला विकल्प सही है। दूसरा है, आंसू को भाषा सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा बात नहीं है, जब घर में 3 भाषा बोल लेता है तो उसको ऐसा बात नहीं है। तीसरा क्या है, आंसू को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती है, इसलिए वो चुप रहती है। हाँ, ये बात सही है, सही हो सकता है। और तीसरा विकल्प, अंतिम विकल्प, वह जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है। तो इस तरह से हम लोग इन विकल्पों को चयन करते हैं और इसके पीछे कारण ढूंढते हैं। तो कारण यह है कि मालती जी और शिक्षक के बातचीत के आधार पर पहली, तीसरी और चौथी बातें कहना सही रहेगा। मालती जी की बातों से साफ है कि आंसू अलग अलग भाषा सीखने और इसके इस्तेमाल में सक्षम है, वह रुचि भी लेता है, लेकिन
शायद आंसू को ठीक से हिंदी न आने के कारण और कक्षा में सिर्फ हिंदी पर जोर होने की वजह से वह चुप रहता है। इतना ही नहीं, आंसू लिखने में तो रुचि ले रहा है, लेकिन कक्षा में हिंदी में नियमबद्ध तरीके से न लिख पाने के कारण शायद शिक्षक को ऐसा लग रहा है कि उसकी लिखने में दिलचस्पी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पहला, तीसरा और चौथा विकल्प को अब सबमिट करेंगे और देखेंगे कि ये बात हमारा सही है। तो अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि चंदन दिल्ली के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसके घर में बंगाली भाषा बोली जाती है, जबकि कक्षा में वह हिंदी भाषा सीख रहा है। उसके अध्यापिका को लगता है कि वह सीखने में काफ़ी गलतियाँ करता है, जैसे मैंने कल घर जाते ही पहले रोटी खाया। आपके अनुसार चंदन ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा है? उपयुक्त विकल्प को क्लिक करें। एक विकल्प इसमें भी हमें चयन करना है। तो पहला विकल्प है कि चंदन लिखते समय अपनी भाषा के इस्तेमाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। दूसरा, वह समझ नहीं रहा है कि कक्षा में सिर्फ शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा विकल्प है चंदन लिखते हुए हिंदी और बंगाली भाषा को मिलाकर लिख रहा है। तो ये बात सही है। जैसे ही हम लोग इस वाक्य को पढ़े ऐसा हमें लग रहा है, तो देखते हैं इसके बारे में। ये क्योंकि शायद ऐसा ही नहीं है कि चंदन लिखते हुए ध्यान नहीं देता या उसे पता नहीं है कि उसे लिखते समय हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, बल्कि घर में बंगाली भाषा का प्रयोग करने के कारण वो लिखते हुए दोनों भाषाओं के शब्दों, संरचनाओं और ध्वनियों को मिला देता है। अब हम सबमिट करते हैं। हाँ, ये विकल्प हमारा सही है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। जारी रखें पर क्लिक करते हुए देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है कि फरीदा जी का कहना है कि बच्चों को अगर कक्षा में अपनी भाषा का प्रयोग करने की आज़ादी दे दी जाए तो वह भाषा के कौशल नहीं सीख पाएंगे, जबकि महर जी उनकी इस बात से सहमत नहीं है। आपके अनुसार महर जी की असहमति के क्या कारण हो सकते हैं? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। इसमें आप एक से ज़्यादा विकल्प का चयन कर सकते हैं। जैसे पहला है कि बच्चों को अपनी भाषा इस्तेमाल करने की आज़ादी देने से कक्षा में बिना डर का माहौल बनेगा, जो बच्चों को सीखने में मदद करेगा। तो ये बात सही है, इस पर क्लिक करते हैं। दूसरा है, बच्चे जब अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो खुलकर बोलने के कौशल को बढ़ावा मिलता है। चलिए, ये भी सही लग रहा है। तीसरा है, अपनी भाषा में बात, कहानी, कविता सुनाने के मौके देने से बच्चे स्कूल की भाषा के साथ बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे। ये भी बात सही लग रहा है। अंतिम क्या है, अगर बच्चे अपनी भाषा में बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना सीख जाएं तो उन्हें स्कूल की भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, इसको चुन लिए हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी है कि बच्चे अपनी भाषा के साथ स्कूल की भाषा में भी संचार करना सीखें, परंतु कक्षा में बच्चों की भाषा को जगह देने से बच्चों के विभिन्न भाषा के कौशलों का भी विकास होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके उत्तर को सबमिट करेंगे। देखिए, ये सही है। अब हम जारी रखें पर क्लिक करते हुए अगला पेज पर जाएंगे और अगला पेज पर हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, क्या यह कहना सही रहेगा कि एक से ज़्यादा भाषा जानना या सीखना बच्चों के लिए बोझ हो सकता है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। पहला है कि हाँ, क्योंकि सारा ध्यान भाषा सीखने पर ही लगा रहेगा और ना कि अन्य कौशल सीखने पर। दूसरा क्या है, नहीं, क्योंकि यह हमको अलग अलग लोगों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बनाएगा। तो दूसरा विकल्प हम लोग चयन करते हैं। तीसरा क्या है, कभी कभी, आखिर, कभी कभार हम मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पीछे कारण हम लोग जानते हैं। ये भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले कई शिक्षा विशरद व शोध द्वारा यह पाया गया है कि एक से अधिक भाषा का सीखना और इस्तेमाल इंसान भाषा को भाषा के नियम सीखने में लचीला बनाता है और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोगों से बातचीत करने में मदद भी करता है। यह कहना सही नहीं रहेगा कि हम भाषा के कौशल नहीं सीख पाएंगे, बल्कि एक ही समय पर दो अलग अलग भाषाओं को सीखने से बच्चा एक भाषा में सीखे गए कौशल दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। आज के समय में मिश्रित भाषा का इस्तेमाल काफ़ी आम हो गया है। ऐसे में यह कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि एक से ज़्यादा भाषा को जानना या सीखना बोझ होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, दूसरा विकल्प को चयन किए हैं। अब सबमिट करेंगे और देखेंगे कि ये विकल्प सही है। तो हमारा ये विकल्प सही है। तो अब जारी रखें पर क्लिक करते हैं, अगला पेज पर जाते हैं। देखिए, अगला पेज पर क्या पूछ रहा है, विवेक जी का बेटा कक्षा 1 में पढ़ाता है। विवेक जी अपने बेटे के अध्यापक से निवेदन करते हैं कि कक्षा में सिर्फ मानक भाषा का ही प्रयोग करें और बच्चों को भी उसी का इस्तेमाल करना अनिवार्य करें। आपके अनुसार ऐसा करने से क्या हो सकता है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। पहला है, बच्चे शिक्षक की बातचीत को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा है, बच्चे कक्षा में अपनी बात कहने के लिए उत्साहित महसूस करेंगे। तीसरा है, बच्चे को अध्यापक के निर्देश पर समझने में कठिनाई होगी। ऐसा करने से
ये लग रहा है कि बच्चों को अध्यापक के निर्देश समझने में कठिनाई होगी। और चौथा है कक्षा में सीखने सिखाने का अच्छा माहौल बनेगा। तो इसके पीछे हम लोग कारण जानते हैं। अगर कक्षा में बच्चों की भाषा को जगह नहीं दी जाएगी और सिर्फ मानक भाषा का इस्तेमाल करना ही अनिवार्य होगा तो बच्चों को शिक्षक की बातें और निर्देश समझने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। इतना ही नहीं, अपनी भाषा इस्तेमाल करने की आज़ादी न होने के कारण कक्षा में डर और बंधन का माहौल भी बन सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चे कक्षा में चुप रहना और कक्षा में दिलचस्पी न लेना शुरू कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका विकल्प सही है। अब हम जारी रखें पर क्लिक करते हुए अगला पेज पर जाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न को। निम्न में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच का अंतर कम करने में मदद कर सकती है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। पहला विकल्प है आसपास की चीज़ों को बच्चों की और स्कूल की भाषा में लेबल करना, तो इसको सही मान सकते हैं। दूसरा, बच्चों की भाषा में लोकगीतों को स्कूल की भाषा में लिखना, इसको भी हम सही मान सकते हैं। तीसरा है हर पाठ को बच्चे के साथ 2-3 बार पढ़ाना और दोहराना, ये उतना सही नहीं लग रहा है। चौथा देखते हैं बच्चों की और स्कूल की भाषा में एक ही कहानी की किताब बनाना, हाँ ये सही हो सकता है। चौथा अंतिम है पांचवा, बच्चों को अपने पीछे पीछे हर लाइन दोहराने का कहना, तो ये भी उतना सही नहीं है। तो हम लोग 3 विकल्प चयन कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका कारण। पहला, दूसरा और चौथी गतिविधियां प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच का अंतर कम करने में मदद कर सकती है। ये गतिविधियां घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच एक संबंध बनाने में भी मदद करेगी। सिर्फ पाठ को बार बार पढ़ाना या पीछे पीछे हर लाइन दोहराने से शायद ज़्यादा मदद नहीं हो सकता है। अब हम सबमिट करते हैं और देखते हैं। चलिए ये उत्तर हमारा सही आया है। अब जारी रखें पर क्लिक करके अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में मुख्य तौर पर तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होता है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। पहला जो विकल्प है कि शिक्षक को सभी बच्चों के घर में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं आती है। दूसरा है शिक्षक बच्चों की अपनी भाषा को सीखने की कोशिश करें, ये विकल्प सही लग रहा है। तीसरा, कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में विचार, भावनाएं आदि बांटने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही लग रहा है। चौथा है कुछ ऐसी गतिविधियां करना जिससे बच्चे स्कूल के साथ साथ अपनी भाषा को भी कक्षा में लाए, ये भी सही लग रहा है। और अंतिम है बच्चों को घर की भाषा कक्षा में इस्तेमाल करने पर टोकना ताकि धीरे धीरे वो सिर्फ स्कूल की भाषा में ही बात कर पाए। तो हम लोग दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प को सही माने हैं, क्योंकि यह जरूर नहीं है कि शिक्षक को सभी बच्चों के घर की भाषा आती है, पर शिक्षक उनकी भाषा के कुछ शब्द, वाक्य संरचना आदि सीख सकती है। इतना ही नहीं, अगर शिक्षक बच्चों की भाषा की आलोचना करेंगे या कक्षा में अपनी भाषा इस्तेमाल करने के लिए हर बार टोकेंगे तो कभी स्कूल और स्कूल की भाषा के साथ जुड़ाव और संबंध नहीं बना पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारा विकल्प सही है या नहीं। तो सबमिट करते हैं। तो चलिए ये सही है। अब हम जारी रखें पर क्लिक करते हुए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सुशीला जी अपनी कक्षा 1 में बच्चों को घर की भाषा इस्तेमाल करने के मौका देने के लिए दिखाओ और बताओ गतिविधि का प्रयोग करती है। बच्चे घर के आसपास आसानी से उगने या मिलने वाली कोई एक सब्जी या फल को कक्षा में लाते हैं और उसके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। इस दिन अक्सर बच्चे एक मेले की तरह नई सामान को टेबल पर रखकर उसका प्रदर्शन करते हैं। आपके अनुसार क्या इस तरह के मौके का स्कूल की भाषा सीखने में कोई लाभ है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। तो देखते हैं पहला विकल्प है हाँ, क्योंकि बच्चे सामान के बारे में बिना झिझक के और विश्वास के साथ अपनी भाषा में बता पाएंगे। दूसरा, नहीं, बच्चे द्वारा लाई गई सब्जी या फल के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद ही देख सकते हैं। तीसरा है गतिविधि तो अच्छी है लेकिन यह स्कूल की भाषा में ही की जाए तो फ़ायदा है। और अंतिम है गतिविधि फ़ायदेमंद तब हो जब इसमें घर की और स्कूल की भाषा दोनों को इस्तेमाल करने का गुंजाइश हो ताकि दोनों के बीच दूरी कम हो सके। तो अंतिम विकल्प ज़्यादा सही लग रहा है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे और सबमिट करके देखेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को पूरा कर लिए। इस टॉपिक में इसका सबमिट नहीं हो रहा है तो, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि अंतिम विकल्प जो है यही सबसे सही विकल्प है। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को पूरा कर लिए। फिर हम लोग अगला टॉपिक के लिए देखेंगे। तब तक आप सभी
इसे तैयार रखें, फिर हम लोग अगला टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद।